तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट्स करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विच इज फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them। कहता है मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा कि जो फोर्स है हमारे पास वो क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मासेस का प्रोडक्ट होगा। एंड अदर चीज क्या बताएगी, जो फोर्स होगा वो साथ ही साथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इक्वेशन इज 1 and this equation is 2। So combining the equation 1 and 2, force is directly proportional to m1 m2 divided by d square। So proportion sign is removed, so F equal to capital G m1 m2 divided by d square। So this is the universal law of gravitation। Okay, universal law of gravitation where G is called universal gravitational constant। G is known as universal gravitational constant या न्यूटन का universal law constant। So इस G का वैल्यू जो यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट होता है, so कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद रखना, ये यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है। ये कैपिटल जी का वैल्यू यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ